चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के वार्ड संख्या 15 में, जहां से अरविंद पवार जी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। अरविंद जी, क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला है और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमें जो चुनाव चिन्ह मिला वो कप प्लेट का मिला है और हमारी चुनाव संबंधी तैयारी ये है कि हम डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गांव दर गांव जो हैं अपने किसान मजदूर सभी वर्ग के लोगों से जो हम लोग मिल रहे हैं और उनसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये किसान और मजदूर के मान सम्मान का चुनाव है, क्योंकि किसान भी पिछले 145 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है अपनी मांग के लिए जो है वहाँ पर, परंतु ये सरकार जो है किसान का जो है उत्पीड़न हर तरीके से कर रही। किसान जो अपनी मांग रखता है कि भाई एमएसपी पे आप गारंटी दो और जो हमारे खिलाफ ये 3 कृषि बिल लेकर है इनको वापस लो, तो वहाँ पर जो है काफ़ी मुद्दे हैं जिससे सरकार से बातचीत है, परंतु सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसान वहाँ संघर्ष है। हम लोग खुद एक किसान हैं, मैं भी एक किसान हूँ और हम उन किसानों को हौसला करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए हमारे जितने भी कांदा क्षेत्र के 15 गाँव हैं, 15-20 गाँव से हमने खाद्य सामग्री जो है बार बार दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे। अरविंद जी, आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं इसलिए आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड 15 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोकल के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? लोकल के जो हमारे मुद्दे हैं सबसे पहला तो जो है भाई हमारे जो सड़कों का विकास, हर गाँव में जो है पेयजल की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था और दूसरी जो मूलभूत आवश्यकता है, हम उन बातों को लेकर जो अपने किसान मजदूर भाइयों के बीच में जा रहे हैं कि अगर जनता हमें सेवा का मौका देगी, जिला पंचायत चुनाव में जो है हमें जो है वोट देकर जिता कर भेज दिए, तो हम अपने क्षेत्र के लिए जो है शिक्षा पर भी काफ़ी काम करेंगे, सड़कों पर काफ़ी काम करेंगे, जो कच्चे रास्ते हैं गाँव गलियों के उन पर भी काफ़ी काम करेंगे और पानी की जो समस्या है आज के टाइम की उस पर भी हम लोग पूरा काम करेंगे और उसका पूरा विकास कराएँगे, जी जान से कराएँगे। अरविंद जी, जैसे अभी आपने बताया कि ये आपने जितने मुद्दे बताए ये सभी लोकल स्तर के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर गांव में रास्तों की, सड़कों की, जो खेत के रास्ते हैं वो कच्चे हैं, खड़ंजा उन पर नहीं है, पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हैं, पेयजल की बड़ी समस्याएं हैं। आप इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि आप लोकल से जुड़े हुए हैं, आपने इसलिए लोकल स्तर के मुद्दे उठाए हैं। अच्छा अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको किसी पार्टी ने भी समर्थन किया है या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला महासचिव हूँ शामली से और राष्ट्रीय लोकदल का ही मैं प्रत्याशी हूँ और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जयंत चौधरी जी हैं, उनके आदेश पे हम लोग चुनाव में आए हैं और हमारी पार्टी का मानना है कि आपकी बार जो चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है राष्ट्रीय लोकदल के जीत पाएंगे और हमारे जो चेयरमैन है हर जिला पंचायत अध्यक्ष है हर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के होंगे और ये सरकार जो है जो बीजेपी सरकार है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता, परंतु ये कह रहा है कि ये किसान को जो है बिल्कुल ख़त्म करने की तुली हुई है, क्योंकि महंगाई इस कदर इन लोगों ने बढ़ा दी। चाहे वो खाद की बात हो, डीएपी का कट्टा 1200 का 1900 कर दिया, यूरिया खाद हो, चाहे अपने जितने भी पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवाइयाँ, उनके भी रेट जो है डबल कर दिए इन लोगों ने जो है। डीजल की अगर आप बात करें, पहले जो है डीजल पे इस सरकार ने भी 2 महीने के अंदर 20-25 रुपये बढ़ा दिए, तो महंगाई इस कदर बढ़ा रही। बिजली के रेट पहले जो है 200-250 रुपये बिल आता था, आज मामूली घर का भी जो है 2000-2500 से कम किसी का बिल नहीं आता, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो। अरविंद जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं क्योंकि जो आप सब लोग पश्चिम क्षेत्र से आते हैं और पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल का ही बहुमत रहता था, लेकिन जिस तरीके से 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी है, बीजेपी का जो मतदाता बढ़ा है यहाँ पर और राष्ट्रीय लोकदल पिछड़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिलेगी या फिर 2014, 17 और 19 की तरह बीजेपी को ही बढ़त मिलेगी? नहीं, बीजेपी का तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है अब की बार जो है, क्योंकि किसान और मजदूर के मान सम्मान का चुनाव है।
इस सरकार ने किसान को तो ख़त्म किया, साथ में मजदूर को भी ख़त्म करने का लोगों ने काम किया। क्योंकि जब तक ये MSP पर कोई चीज़ खरीद नहीं करेगी तो गरीब जनता को कहाँ से अनाज देंगे, कहाँ से धान वो जो देंगे, चावल देंगे जो है। मैं पहली सरकार है जो MSP पर खरीद करती थी बार बार जो है, और उसको जो है सब्सिडी के तहत पर जो गरीब जनता थी उनको देती थी जो है। परंतु ये सरकार MSP पे कोई गारंटी नहीं, ये तो जो पूंजीपतियों के हाथ में जो है सब कुछ इन्होंने दे दिया कि भाई आप अपने हिसाब से 1000 रुपये खरीदो, कुछ ही खरीदो। प्राइवेट मंडी के लिए लोग बात करते हैं, अगर प्राइवेट मंडी से किसान का उद्धार होता तो बिहार के किसान का होता, क्योंकि सबसे पहले मंडी व्यवस्था बिहार के अंदर ख़त्म हुई। परंतु आज बिहार के जो किसान की हालत है वो हिंदुस्तान में सबसे बुरी है। वहाँ के किसान की प्रति व्यक्ति आय 42,000 रुपये है साल की जो है। 42,000 में तो एक मजदूर का भी गुजारा नहीं होता, किसान की तो बात क्या रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जो एक किसानों का आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन का इस उपचुनाव में लाभ मिलेगा? बिल्कुल पूरा लाभ मिलेगा। जनता पूरी खिलाफ है, बीजेपी के किसी कैंडिडेट को कहीं वोट नहीं मिलेगी, जमात जब्त होगी जाए। किसान इतने गुस्से में है कि अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी गांव में जाएगा तो उसको जो है गांव से बाहर खदेड़ने का भी जनता काम करेंगी। काफ़ी गाँव क्षेत्र के हैं जिन लोगों ने बोला कि बीजेपी के भी किसी भी कैंडिडेट विधायक का गांव में नो अलाउड, आना मना है। क्योंकि जनता को इन्होंने इतना त्रस्त कर दिया कि मजबूर होगी इनके खिलाफ। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर झूठ कोई बोल रहे, आज बीजेपी की सरकार बोल रही, ये कहते हैं कि 2022 तक हम किसान की आमदनी डबल कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना टाइम बचा 2022 में? 6 महीने बच गए, 6-7 महीने। गन्ने पर 4 साल हो गए बीजेपी की सरकार हुआ है, 10 रुपये नहीं बढ़ाए इन्होंने। क्या खाद पे, मजदूरी पे, डीजल पर रेट नहीं बढ़े? ये लोग पहले महंगाई बोलते थे। इनकी मंत्री वो स्मृति ईरानी 350 रुपये का सिलेंडर था 2014 में। ये कहते थे हाय महंगाई मार गया, 900 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी ना सब्सिडी मिल रही। बिजली के रेट उस टाइम 200 रुपये का बिल आता था, आज है 2-2,500 का आता है। कौन सा सोने के तार में बिजली भेज रहे जी? हमारे प्रदेश के बराबर का जो है प्रदेश है दिल्ली, वहाँ का जो है मुख्यमंत्री 200 यूनिट फ्री दे सकता है, क्या यूपी में नहीं दे सकता है मुख्यमंत्री जो है? गरीब जनता किसी के पास जो है, मान लो किसी का 10,000 से ऊपर बिल हो गया, उसका तुरंत कनेक्शन काटने के लिए पूरी हो जाती है। किसान का जो है कहीं लाख रुपये फैक्ट्री में बकाया पड़ा। तो आप मानते हैं कि अगर इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिली और अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के बने तो जो मुद्दे आपने गिनाए इन पे कहीं अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल अंकुश लग पाएगा। हमारे जो लोग अध्यक्ष बनेंगे वे जनता के लिए काम करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे जो है कि आप रेट भी बढ़ाओ और जितनी जो महंगाई बढ़ा रहे हैं महंगाई को भी जो है कंट्रोल कराने का काम करेंगे। क्योंकि एक राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है, किसान हित की पार्टी है, किसान हित की पार्टी है। ये केवल मुद्दे ये उठाती, बाकी जितना विपक्ष है बिल्कुल शून्य हो गया जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चौधरी अजीत सिंह जी, उनके निर्देश पर ही राष्ट्रीय लोकदल जिंदा खड़ा है। तो आपने समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया, कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ तो गठबंधन चल रहा है, क्या इस चुनाव में आपके क्षेत्र में गठबंधन है? नहीं, जिला पंचायत में हमारा कोई गठबंधन नहीं। आने वाले विधानसभा की बात है, विधानसभा में साथ हमारा गठबंधन रह सकता है सपा के साथ जो है, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो उनका काम है किसी यात्रा। अच्छा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए वार्ड 15 से मैं हूं अरविंद पवार भारसी, मुझे सपोर्ट करे और शामली जिले में जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का समर्थन करे जाए। क्योंकि किसान मजदूर हितैषी केवल राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, यही किसान मजदूरों का उत्थान कर सकती है। बाकी तो और जो है धोखेबाजी और जुमलेबाजी की सरकार है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद पवार जो शामली के वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं इनकी रोम रोम में राष्ट्रीय लोकदल बसा है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र से शामली जनपद आता है और पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत पहले से ही रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो बदलाव आया, अब इनको लगता है कि यह बदलाव किसान आंदोलन जो चल रहा है इसकी वजह से, जो महंगाई बढ़ रही है इसको मुख्य बिंदु बनाकर और जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल उठा रहा है उनको नज़र में रखते हुए वोटर मतदान करेगा और अब की बार हर क्षेत्र में, पश्चिम के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिलेगी। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 15 की जनता अरविंद पवार को कब प्लेट पर कितना मत देती है, कितने भारी मतों से विजय बनाती है और जो राष्ट्रीय लोकदल का एक सपना है क्या उसको साकार करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, ये तो समय ही बताएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।